हेलो पीपल। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पैलियोलिथिक एंड नाउ अब हम मीसोलिथिक डिस्कस करेंगे। सो इन केस ऑफ मीसोलिथिक एज द थंब रूल मैंने बताया कि अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम उसको ही डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्लास इवॉल्व होगी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड आईवीसी से स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होना शुरू हो जाता है। जो कुछ पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे लिखिए, साथ साथ में आप जो भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, तमिलनाडु और वगैरह कोई और भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर रहे हैं तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मिलता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। सो मीसोलिथिक का फर्स्ट पार्ट है कि पीपल जो थे, पीपल वर हंटर एंड गैदरर, राइट। ये सेम फीचर जो है वो पैलेलिथिक का भी है, पैलेलिथिक एज का भी है, राइट। बट यहाँ पे धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन शुरू हो रही है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो रही है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मीसोलिथिक साइट, दैट मीसोलिथिक साइट या मीसोलिथिक एज का दैट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जो कि फर्स्ट टाइम पैलियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट नहीं हो रहा था। नाउ वंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट अगर हो रहा है तो फूड गैदरिंग रिलेटिवली इनके लिए आसान होगा, कुछ और हंटिंग एंड फिशिंग एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होंगे, राइट। सो बेसिकली आप नाउ इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, कुछ कभी एक पैलियोलिथिक एज होगा एंड एक कन्वर्जेंस आएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि स्टॉन्च डिफरेंस आ जाएगा कि जैसे कोई शहर खत्म होती है उसके बाद तुरंत ही गांव शुरू हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। शहर के बाद थोड़ा सा अर्बन क्लस्टर्स आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे कुछ और टाउनशिप आएगा एंड देन उसके बाद गांव शुरू होगी, वैसे ही ये ओवरलैपिंग चीजें होती हैं। सो पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक में भी ओवरलैपिंग चीजें होंगी। सो मीसोलिथिक में भी आप अगर ऑप्शनल के हिसाब से आप पढ़ेंगे अगर हिस्ट्री, तो फिर इसमें देखेंगे लोअर मीसोलिथिक एज, अपर मीसोलिथिक एज एंड लाइकवाइज। सो बेसिकली ये जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मीसोलिथिक, दैट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वो लेटर स्टेज में हुआ है। अगर स्पेसिफिकली अगर यूपीएससी थोड़ा और ड्रिल डाउन करती है, सो टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस has happened at the later stage of Mesolithic age। बट अगर आपको इतना भी पता है कि Mesolithic age के टाइम पे डोमेस्टिकेशन हुआ है, इतना भी इजी है। नाउ एक चीज आप इस चीज को समझिए, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज आई मीन एज बढ़ लाइक पैलियोलिथिक से मीसोलिथिक में हम आ रहे हैं, तो रिलेटिवली टेक्नोलॉजी भी एनहांस हो रही होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टेक्नोलॉजी भी एनहांस होती है, तो जो बड़े बड़े बॉल्डर्स या टूल्स यूज करके ये कुछ कर रहे हैं या फायर जला रहे हैं समथिंग, राइट। नाउ टूल्स में भी टूल्स के शेप में भी अब बेटर होगा। पहले उनको ऐसा लगता था कि ये टूल जो है वो किसी चीज को, लेट्स से एनिमल को मारने के लिए फेंक करके मारेंगे, ये टूल मोटे टूल्स है। नाउ दे वुड हैव हैड, इस चीज को समझेंगे कि हाँ, अगर मैं इसको शार्प कर दूं, इस टूल को यहाँ से कट कर दूं एंड बेटर शार्प कर दूं तो मुझे मारना आसान होगा। दैट सजेस्ट, मेरा कहने का मतलब है कि एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ टूल मेकिंग, सरल भाषा में बोलें तो रिडक्शन इन द साइज ऑफ टूल। Again, I'm sorry for, please bear with my handwriting, right। एक चीज और, अब यहाँ से एक पॉटरी का कंसेप्ट शुरू होगा, राइट। इस चीज को ध्यान रखिए कि पॉटरी जो है मोस्टली एब्सेंट मिली है, एब्सेंट है। नाउ एब्सेंट इसलिए है कि अभी भी यहाँ पे लार्जली जो पीपल हैं वो
हंटर और गैदरर अभी भी हैं, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई है लेकिन सेटलमेंट प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुए, दे आर स्टिल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. सो पॉटरी इज मोस्टली एब्सेंट हियर. कुछ सर्टेन रीजन्स में पॉटरी मिल सकती है बट दिस इज मोस्टली एब्सेंट, राइट. अब एज आई सेड कि सिटी के बाद डायरेक्टली गांव शुरू नहीं हो जाता, बीच में टाउनशिप आएगी एंड लाइकवाइज कुछ क्लस्टर्स आएंगे उसके बाद. सो वैसे ही मीजोलिथिक जब नियोलिथिक में आगे चेंज हो रहा होगा तो मीजोलिथिक में भी कुछ जगह पे जगह पॉटरी आएगी, या मीजोलिथिक में भी कुछ सर्टेन सेटलमेंट्स आ सकते हैं. सो लाइकवाइज नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो रही है. कैसे पता चलता है? कुछ एमुलेट्स एंड लाइकवाइज उसके हिसाब से, राइट. सो जस्ट इसको आप एक नोट डाउन कर लीजिए कि रिलीजियस प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, चरम पे नहीं है, पीक पे नहीं है, इट्स स्टार्टिंग. सो इट्स नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस, इट्स जस्ट फियर फ्रॉम नेचर. ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, आंधी तूफान अगर हो रही है एंड धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोई नहीं चाहेगा ना, जो भी फूस का घर इन्होंने बनाया केव है लाइकवाइज उसको तकलीफ हो, या एनिमल्स जो हैं साथ में अब ना ये डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, अगर वो बाहर में चरने के लिए गए हैं तो वो वापस आए ना आए. लाइकवाइज इमोशंस डेवलप हो रहा है ना, इमोशंस डेवलप हो रहा है मतलब डर बढ़ रहा है. डर दैट इज फियर, फियर फ्रॉम नेचर. इसलिए एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो रही है. फियर फ्रॉम नेचर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक एज का अर्ली वैदिक एज में देखेंगे तो यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस को पूजा करते थे. नाउ दिस इज व्हाट रिलीजियस प्रैक्टिसेस का मतलब है यहाँ पे. दी अनदर थिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, दैट द डिविजन ऑफ लेबर स्टार्टेड बेसिस जेंडर. नाउ इसको समझिए यहाँ पे. नाउ ऐसा नहीं है कि अभी मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंसेस आ रही हैं, इट्स जस्ट डिवीजन बेसिस ऑफ लेबर हो रही है कि जो भी बहुत ज़्यादा मैकेनिकल वर्क है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पार लगेगा वो अमूमन शायद मेल करते होंगे, एंड जहाँ पे लार्जली कॉग्निटिव थिंकिंग की बात जहाँ पे आती होगी वहाँ पे फीमेल करते होंगे, राइट. लाइकवाइज सो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो स्टार्ट हुआ है बेसिकली. हम आगे आगे देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी है डिफरेंसेस मेल और फीमेल के बीच में, जो स्टार्टिंग गैप्स जो शुरू हुई हुई है वो लेटर वैदिक एज के टाइम पे हुआ है. हम बेसिकली हम इसको डील करेंगे एंड लेटर जब गुप्ता एज के आते आते हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाता है एंड वो अब भी विजिबल है. कुछ नाउ कुछ लोग अब नाउ मीजोलिथिक से अब नियोलिथिक की तरफ जाएंगे तो कुछ सेटलमेंट भी धीरे धीरे शुरू होगी, बट स्टिल कुछ लोग हट्स में एंड केव्स में रखना शुरू करेंगे ना. एक चीज आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए. नाउ सेटलमेंट धीरे धीरे हो रही है, कंप्लीट सेटलमेंट हुई नहीं है, बट डोमेस्टिकेशन अगर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आज यहाँ पे कल वहाँ पे तुरंत खाना खाए और चल दिया, ऐसा वाला नहीं होता होगा. एटलीस्ट एक दो दिन 4-5 दिन कहीं तो रहते होंगे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, नाउ जब शार्प अगर टूल हो रही है, टूल्स जो शार्प हो रही है, तो इस पत्थर के कंपैरिजन में इस टूल की शार्पनेस के कारण एफिशिएंसी बढ़ेगी. नाउ पहले जो भी वो चीज मार करके खाते होंगे वट एवर, कोई भी एनिमल को अगर वो मार के खाते होंगे तो एफिशिएंसी जैसे बढ़ेगी. नाउ लेट्स से कि इसमें बो एंड एरो इन्होंने लगा दिया तो तीर से डायरेक्टली मार करके खाएंगे, राइट. तीर से मारा मरा एनिमल एंड उसके बाद खाया इन्होंने. पहले क्या तो पत्थर से मारते थे तो इफेक्टिवनेस कम होता था, या फिर पीछे पीछे भागते रहते होंगे. अभी यहाँ पे बो एंड एरो स्टार्ट किया तो यहीं पे एक जगह बैठ करके नाव तीर मारना शुरू किया एंड एनिमल मर गए. कहने का मतलब क्या है कि अब जितना ये टाइम यूटिलाइज करते थे अपने फूड गैदरिंग में वो रिलेटिवली रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी. नाउ जब रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी तो ये कहीं इफेक्टिव जगह पे ये लगाएंगे इस टाइम को. दैट्स वाई हमें मीजोलिथिक एज में कुछ सर्टेन जगह पे जहाँ पे धीरे धीरे सेटलमेंट शुरू हो रही होगी केव्स में एंड लाइकवाइज, वहाँ पे कुछ
पेंटिंग्स हमें मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो अपने आइडियल टाइम में पेंटिंग्स को स्टार्ट करेंगे करना, बिकॉज नाउ दे हैव टाइम। सो कुछ जगह जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, पैलियोलिथिक क्लास में, कि भीमबेटका आ जाएगा हमेशा। सो भीमबेटका इज फेमस फॉर पेंटिंग, हियर पेंटिंग। भीमबेटका केव्स है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी कुछ कुछ जगह, खारवार करके जगह है, अगर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा आपको। ओडिशा में कुछ जगह हैं, संबलपुर, इसको याद रख लीजिए, संबलपुर, राइट। लाइकवाइज दो चार प्लेसेस के नाम, जैसे मैंने दो तीन प्लेसेस के नाम बताए, इसके अलावा भी कुछ अगर आपको बुक में मिलता है देन यू कैन इवन नोट इट डाउन, बट इतना ज़्यादा आप रटाफिकेट मत कीजिए, चीज़ों को समझिए, कुछ चीज़ें रिवाइज कीजिए और आगे बढ़िए, राइट। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉजिकली समझते हैं। नाउ एक चीज़ देखिए, डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं तो अभी सोशल लाइफ स्टार्ट हुआ नहीं है। सोशल लाइफ एज इन लाइक कि चार पांच आदमी के साथ आपकी लाइफ सेटलमेंट एंड नेचर के साथ अ, अ, कैसा आपका रिलेशनशिप बन रहा है, लाइकवाइज। सो बट डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो रही है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट की रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज व्हाई when a relationship is starts, that suggests कि यहाँ पे emotions start होंगे, right? And once emotions start होंगे, वो कहीं ना कहीं reflect भी करेगा, चाहे वो लव में करे, right? इमोशंस एक्सप्रेस करने में करे, तो एक्सप्रेशन जो इमोशन की होगी वो कहाँ पर दिखेगी? वो पेंटिंग में दिखेगी, राइट। सो इस चीज को ध्यान रखिए कि लार्जली एनिमल यूज टू डोमिनेट इन पेंटिंग्स। मतलब अगर एक आदमी का पिक्चर अगर बन रहा है पेंटिंग में, तो तीन चार एनिमल का बनेगा। वन थिंग, एक चीज बस ये मुझे बुक में मिला था, मुझे लगा शायद इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आप भी कर लीजिए, कि एनिमल्स में स्नेक के कोई भी मोटिफ नहीं मिले हैं, नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड। बट इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है नहीं, बट इस चीज़ को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लॉजिकली हम समझ रहे हैं। नाउ जैसे लेटर एज में आएगा, जैसे मैंने बताया, जैसे धीरे धीरे सेटलमेंट शुरू होगी, लोग केव से निकल करके अपना हट वट बनाना शुरू करेंगे, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया है, पहले ही हट बनाना शुरू किया, सोशल लाइफ रिलेटिवली स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर भी स्टार्ट हो रही है, राइट। नाउ पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन हट्स, जो कि पहले पैलियोलिथिक एज में कहाँ पे, या तो केव्स में रह रहे थे या फिर रह रहे थे रिवर वैली के आसपास, राइट, जिसमें से एलुवियल प्लेन वाले रिवर वैली के आसपास नहीं रह रहे थे ना। इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीट मीजोलिथिक में लोग पीपल हट में ही हट में रह रहे हैं, कुछ लोग केव्स में भी रहेंगे, एज आई सेड, क्योंकि ये ट्रांजिशन चली जा रही है ना। ओके, सो आई थिंक दिस इज, जैसे मैंने लोकेशन भी आपको बता दिया, एमपी में भीमबेटका एंड लाइकवाइज एक दो और, अगर राजस्थान में बागौर लिख सकते हो, राइट। उड़ीसा में संबलपुर बता दिया, लाइकवाइज। सो इससे ज़्यादा मेसोलिथिक में फॉर जीएस पर्सपेक्टिव से इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फर्दर अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है, या किसी टेस्ट सीरीज में अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो नोट डाउन करके रिवाइज कर सकते हैं, बट आई एज आई सेड इतना ज़्यादा डीप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है एंशियंट हिस्ट्री में, और स्पेशली ये स्टोन एज के टाइम पे, बिकॉज इसमें कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा नहीं है, जितना पढ़े हैं उतना ही काफ़ी है। कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, जो नोट्स अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वो ऐड कीजिए और आगे बढ़िए। सो मेसोलिथिक का यहीं पे ओवर करते हैं, हम अगले वीडियो में नियोलिथिक के ऊपर बात करेंगे, एंड लाइकवाइज फिर हम आधे, एज आई सेड, पहले क्लास में जैसे हमने टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ा था, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रीडिंग। थैंक यू।